नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संजय निषाद की धमकी से, और खुली धमकी कहिए इसको आप, खुली धमकी से अमित शाह हिल गए। आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। ये अभी की मैं आपको खबर बता रहा हूं, ताजा खबर। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। संजय निषाद दरअसल 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संजय निषाद, नड्डा, शाह और सुनील बंसल, इन तीनों से मुलाकात करना चाहते हैं और किसी से अब वो बात नहीं करना चाहते। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सब के सब फेल हो चुके हैं। संगठन मंत्री जी सब फेल हो गए। कोई मना नहीं पाया और कोई बहला नहीं पाया संजय निषाद को। दरअसल ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर पूरी जो है ये पूरा पेच फंसा हुआ है। बीजेपी झारखंड में, महाराष्ट्र में, सब जगह कम से कम एक-एक सूची जारी कर चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव पर एक नाम का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के एक दौर की गंभीर मीटिंग और टॉप लेवल की मीटिंग, ऐसा नहीं है कि कोई अभी नीचे की लेवल की मीटिंग हुई, टॉप लेवल पे बची रह गई। टॉप लेवल की मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, ब्रजेश पाठक सब मौजूद थे। नड्डा के घर उस मीटिंग में अमित शाह पहुंचे थे। लेकिन उसके बावजूद 9 सीटों पर 9 नाम भाजपा अब तक तय नहीं कर पाई। इस सब के बीच में संजय निषाद की नाराजगी, और नाराजगी की वजह 2 सीटें, कटेहरी और मझवा। इन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहते थे संजय निषाद, लेकिन 9 सीटों में 1 सीट आरएलडी के लिए, जयंत चौधरी के पार्टी के लिए बीजेपी ने छोड़ दिया। जो पहली मीटिंग हुई, सबसे बड़ी मीटिंग हुई, जिसके बाद था कि प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। पुराने पार्टनर संजय निषाद को खाली हाथ छोड़ दिया। 2 सीट उनको चाहिए थी, कटेहरी और मझवा, जहां से वो पहले भी प्रत्याशी उतार चुके थे। लेकिन बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया। अब संजय निषाद अड़ गए। शुरुआत में उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा दिल्ली, दिल्ली बात करूंगा। शायद दिल्ली को से उनको संदेश गया कि आप जो यूपी में बीजेपी की कोर टीम है, कोर टीम यानी टॉप के लोग, उस कोर टीम में अगर आपको गिनना है नाम तो उंगली पर गिन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री, इन सभी लोगों से मुलाकात हो जाए, यही लोग मामला सेट कर लेंगे, मना लेंगे। ये प्लान बीजेपी का था कि मामला योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद नॉर्मली लोग सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं। लेकिन मामला यहां पर पड़ गया उल्टा। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई संजय निषाद की, बात नहीं बनी। फिर संजय निषाद केशव मौर्य के साथ मिले, केशव मौर्य ने बुलाया, मुलाकात हुई, बात नहीं बनी। ब्रजेश पाठक से मुलाकात और बात हुई, बात नहीं बनी। भूपेंद्र चौधरी से बात हुई, बात नहीं बनी। धर्मपाल सिंह से बात हुई, बात नहीं बनी। यानी जितने कोर टीम के लोग थे, उन सबसे संजय निषाद की मुलाकात हो चुकी है। ये शायद पहली बार है, नहीं तो नाराजगी बहुत लोगों में, साथियों में देखी गई है। अनुप्रिया पटेल ने भी चिट्ठी लिख डाला था एक बार, जब शाह वर्सेस योगी का नैरेटिव चल रहा था। लेकिन वो एक व्यक्ति से नाराजगी थी, पार्टी से नाराजगी नहीं थी। जैसे ही उसके बाद बातचीत हुई, सब ऑल इज वेल दिखने लगा। लेकिन इस बार जितने उत्तर प्रदेश में नाम लिए, योगी से लेके केशव तक, सबसे मिलने के बाद भी संजय निषाद ने कदम पीछे नहीं खींचे और फाइनली खुली धमकी दे दी कि अगर प्रत्याशी हमारा नहीं होगा तो हम उपचुनाव में भाजपा को सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे।
कतई सहयोग नहीं करेंगे। अब इसका क्या नुकसान है? चाहे मझवा हो, चाहे कटहरी हो और चाहे फूलपुर हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिनमें, या कानपुर की सीट हो, जहां पर निषाद मतदाता हैं और खासकर मझवा और कटहरी में तो काफ़ी संख्या है, मतलब निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, इतने हैं निषाद मतदाता। और निषाद पार्टी को गच्चा, तो फिर संजय निषाद सबक सिखाएंगे। और ये धमकी पहली बार, ये भी बात बताऊं कि ये धमकी पहली बार मैंने सुनी कि अगर नहीं सीट नहीं मिलेगा, नहीं तो क्या होता था कि हाँ, दिखाए कि हमने सीट के लिए लड़ाई की, उसके बाद कदम पीछे खींच लिए। लेकिन पहली बार हुआ है कि होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने बिल्कुल आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है कि अगर सीट नहीं मिली तो सहयोग कतई नहीं होगा। सीट मिलने में भी भाजपा की तरफ से एक ऑप्शन रहता है कि भाई प्रत्याशी आपका हो जाए, सिंबल हमारा रहेगा। बीजेपी कई रास्तों से उनके बेटे को भी संत कबीर नगर से सांसद बनाई, तो कमल के फूल पर। इस बार 2024 के चुनाव में संजय निषाद पूरी, मतलब आखिर तक जो आजमाइश करते रहे कि प्रवीण को जो है निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वा लें, बीजेपी एक सीट निषाद पार्टी के कोटे में डाल दे। लेकिन निषाद पार्टी के कोटे में एक सीट डाला भाजपा ने और चुनाव लड़वाया कमल के फूल पर कि कहीं दाएं बाएं ना हो सके, हालांकि चुनाव ही हार गए पुत्र। तो इस बार संजय निषाद बीजेपी के उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ही है अभी, जब तक फाइनली तोड़ ना पाए। ट्रैप को तोड़ने के लिए उनका कहना है कि प्रत्याशी भी मेरा और सिंबल भी मेरा। यहां तक कि अगर प्रत्याशी मान लिया आपके सलाह सलाह से मुझे तय करना पड़े तो एक बार चल जाएगा, लेकिन सिंबल तो मेरा ही रहेगा, सिंबल नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो प्रत्याशी और सिंबल दोनों चाहते हैं, क्योंकि एक विधायक है, 2/3 वाला भी फॉर्मूला नहीं रहेगा। मतलब जो एक एक जगह पर उपचुनाव होगा, कुल मिलाकर के निषाद पार्टी के विधायक कुल मिलाकर के इतने हैं कि 2/3 बना करके तोड़ना कभी मुश्किल नहीं है। तो प्रत्याशी और सिंबल दोनों अपना चाहते हैं। यहां तक कटहरी और मझवा में कटहरी छोड़ने के लिए संजय निषाद मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने ये हिंट भी किया है कि कटहरी हम छोड़ सकते हैं, यहां से कदम अपना पीछे खींच सकते हैं, लेकिन मझवा से समझौता नहीं करेंगे। मझवा में पिछली बार अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़वा करके विधायक बनाया था भाजपा ने। इस बार अपना सिंबल चाहते हैं। अब इस पूरे खींचतान में असली वजह जो प्रत्याशियों का नाम नहीं आ पाया, असली वजह यही है। इस पूरे खींचतान में भाजपा प्रत्याशियों का नाम ऐलान करने में झिझक रही है, कदम पीछे खींच रही है। और 2 दिन से, पिछले मैं शुरू में बताया था, पिछले 2 दिनों से संजय निषाद दिल्ली में बैठे। दिल्ली में बैठे हैं, उनका कहना है कि अब हम यूपी के किसी से नहीं बात करेंगे, अगर बात होगी तो शाह से होगी, नड्डा से होगी या सुनील बंसल से होगी। लेकिन 2 दिन में इन तीनों में से किसी से भी संजय निषाद की मुलाकात नहीं हो पाई है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। अब तीनों से मुलाकात नहीं हुई है तो पारा और चढ़ता जा रहा है। अब ये पारा चढ़ा होगा, खबर पहुंची होगी, तो आनन-फानन में जैसे भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री, ये जानकारी मिली है कि पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। तो आनन-फानन में कॉल गई और लखनऊ से दिल्ली आने का संदेश आ गया। 3 बजे, तुरंत खबर मिलते ही 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए केशव मौर्य, दिल्ली रवानगी के लिए। उसके बाद पीछे ही, मतलब अभी केशव मौर्य निकले थे, पीछे ही ब्रजेश पाठक भी दिल्ली निकलने के लिए चल पड़े घर से। तो अब ये हाई लेवल की जो मीटिंग है, आपातकालीन मीटिंग, इस मीटिंग में क्या तय होता है? संजय निषाद की जरूरत महसूस होती है कि नहीं होती है? क्योंकि मझवा और कटेहरी यहां पर तो महसूस होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कई बार अपने दोस्तों को ऐसे निपटा देती है कि पता भी नहीं चलता है। तो अब संजय निषाद को निपटाने की प्लानिंग होगी, क्योंकि मनाने की कोशिश तो जितना लखनऊ में हुई सब फेल हो गई। अब फिर एक बार दिल्ली में शाह, नड्डा, बंसल
इस रूट से मनाने की कोशिश होगी, बहलाने की कोशिश होगी, या निपटाने का फैसला कर लिया जाएगा कि ऐसे निपटाओ कि पता भी ना चले, दर्द भी ना हो, जब निपट जाएँ तब पता चले। ये क्या फैसला होगा आज की मीटिंग पर सब निर्भर है। तो इस इमरजेंसी हाई लेवल की मीटिंग पर हमारी भी नज़र है। आप भी नज़र बनाए रखिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।